नमस्कार दोस्तों, मैं उगजेंद्र बिक्का और आपका हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो शुरू ही कर लिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप हर पहलू को समझ सकें। 14 अप्रैल 1919 का दिन पंजाब के जलियांवाला बाग और उसमें क्रांतिकारियों का एक अधिवेशन हो रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, और अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने उनको घेर करके अंधाधुंध गोलियां चला दी। नतीजा यह हुआ कि असंख्य लोग मारे गए, भगदड़ मची, कुछ कुएं में कूद गए और बहुत से लोगों की जान चली गई। और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है। उसी जलियांवाला बाग में एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम उधम सिंह था, उसने ये पूरा हाल अपनी आंखों से देखा था और तभी उसने मन में सोच लिया कि हमें जनरल डायर को मारना है। 20-22 साल के लंबे अंतराल के बाद उसने मेहनत की, मजदूरी की, एक पिस्टल खरीदा, इंग्लैंड का पासपोर्ट बनाया, क्योंकि जनरल डायर उस वक्त में ट्रांसफ़र होकर के अपने मुल्क चला गया था। उधम सिंह ने वहाँ जाकर के नौकरी की, बर्तन धोए, यानी कई तरह की यातनाएं झेलने के बाद आखिरकार जनरल डायर को मारने में सफल हो गया और बोल पड़ा कि आज जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया है। ये वाकया था शहीद आजम उधम सिंह जी का, और जिन्होंने अपना बदला पूरा किया। आइए अब चलते हैं आज से लगभग 26 साल पहले 1998 में, यानी 1998 में एक फिल्म आई जिसका नाम था हम साथ साथ हैं। इस फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी नाम के कलाकार इसमें काम कर रहे थे और इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी राजस्थान के जोधपुर इलाके में। जोधपुर इलाके का कंकाणी गांव, बहुत बड़ा मैदान, वहां पर शूटिंग हो रही थी और इस दौरान एक काले हिरण का शिकार कर लिया जाता है। इसका आरोप इन सभी एक्टर्स पर लगा और ऐसा कहा गया कि इसमें मुख्य आरोपी सलमान खान थे, जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता भी थे, और उन पर यह आरोप लगा। काला हिरण विश्नोई समाज के लिए पूजनीय होता है और उनकी आस्था का केंद्र होता है। भारत का, या यूं कहें पूरी दुनिया का पर्यावरण प्रेमी अगर कोई समाज है तो वो है विश्नोई समाज, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानते हैं और उनकी प्रगाढ़ आस्था होती है वन्य जीवों के प्रति, जीव प्राणी के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति। तभी तो खेजड़ली गांव में अमृता देवी ने पेड़ों से चिपक करके कई महिलाओं के साथ अपना बलिदान दे दिया था, इसलिए कि पेड़ ना काटे जाएं। और उनका एक वाक्यांश भी है कि मुंड कटे पेड़ बचे तो भी सस्तो जान, यानी सर कट जाए लेकिन पेड़ बच जाए तो भी सस्ता होता है। अब ये काले हिरण का शिकार प्रकरण आया, तब जाकर के पूरे विश्नोई समाज ने विरोध किया, रोष था, लेकिन सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ कानून के नाम पर या सजा के नाम पर एक लिपापोती कर डाली, क्योंकि सलमान खान और अन्य एक्टर्स बड़े एक्टर थे। तत्कालिक सरकारों ने और कानून व्यवस्था ने इन एक्टर्स को नाम मात्र की सजा दी, या यूं कहें किसी प्रकार की सजा नहीं दी। एक बार सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, 5 दिन के लिए जेल में रखा गया था और उनको वापस छोड़ दिया गया था, और उसके बाद बरी भी कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं दिया और बरी करते हुए ये प्रूफ नहीं किया कि काले हिरण का शिकार किसने किया था। उसके बाद से विश्नोई समाज में पूरा रोष व्याप्त था, इसलिए कि सलमान खान इसमें मुख्य आरोपी है। दोस्तों, जिस कंकाणी गांव में यह हत्याकांड हुआ, वहां पर विश्नोई समाज ने हिरण की एक विशालकाय प्रतिमा लगाई गई और वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। अगर इतना सम्मान अगर दिया जाता है तो कानून की जिम्मेवारी होती है कि ऐसे हत्याकांड करने वाले व्यक्ति को सजा दी जाए। हालांकि हाई कोर्ट सलमान खान को बरी कर चुका था,
हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठाना लाजमी है। यह प्रूफ होना चाहिए था कि हिरण का शिकार किसने किया। अब चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। जब ये फिल्म आई उस वक्त में एक बच्चा जो 2-3 साल का रहा होगा, उसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई। समय बीतता जाता है, वक्त आता है 2010 का, और उस वक्त में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ाई कर रहा होता है, अध्ययन कर रहा होता है, और अध्ययन करते वक्त छात्र राजनीति की तरफ रुख करता है, और छात्र राजनीति में रुख करते समय उनके ऊपर एक मुकदमा लग जाता है। छात्र राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, जवान होते हैं और युवा अवस्था होती है। ऐसा ही कुछ लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुआ, जिसको आरोपी बनाया गया और उसमें मुख्य धाराएं लगा दी कानून की, और वो था हत्या का प्रयास। हालांकि इस मामले में कोई प्रूफ नहीं मिला, साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर धाराएं लग गई। ऐसा माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई 2014 में जेल में जाता है, और जेल में जाने के बाद अपना नेटवर्क शुरू करता है। उसमें फिरौती, लूट, मर्डर जैसे क्राइम करना शुरू कर देता है। अपनी गैंग के द्वारा जेल से वो ऑपरेट कर रहा होता है अपनी गैंग को। उसका एक साथी कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी ब्राड वहां से देश में हत्याएं करवाता है। लूट फिरौती का काम धंधा गजब चलता है। फिर कुछ नामी मर्डर होते हैं और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से लेकर के अभी तक जेल में है, वो बाहर नहीं आया है, लेकिन हत्या का आरोपी उसे बनाया जाता है। ऐसे करते करते 29 मई 2022 का दिन आता है, और उस वक्त पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड होता है। फिर 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान के सीकर शहर में राजू ठेठ नाम के एक गैंगस्टर को उसके घर से बाहर बुला करके गोलियों से भून दिया जाता है, और इसमें नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। दिसंबर 2023 के दिन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उनके घर में गोलियों से भून दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। अब 12 अक्टूबर 2024 के दिन एनसीपी नेता जो कांग्रेस से शामिल हुए थे, एनसीपी में शरद पवार गुट के नेता थे, बड़े नेता, कई बार विधायक के चुनाव लड़ चुका और कई बार मंत्री रह चुके व्यक्ति बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके ऑफिस में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। ये मैंने कुछ नाम गिनाए हैं जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी चर्चाएं देश विदेश में थी। ऐसे लोगों का मर्डर का नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से 2024 यानी वर्तमान अभी तक जेल में मौजूद है, और उसके ऊपर अभी 500 से ज्यादा मर्डर के मुकदमे लग चुके हैं। ऐसा ही एक न्यूज चैनल को जेल से इंटरव्यू देता है और वो कुछ शर्तें रखता है। उसको जब गुंडा बताया जाता है तो वो कहता है कि मैं गुंडा हूं ही नहीं, गुंडा जिस दिन बनूंगा जिस दिन सलमान खान को मार दूंगा। पत्रकार वापस पूछता है कि सलमान खान को तुम कैसे बख्शोगे किसी भी तरह से? तो सलमान खान के लिए लॉरेंस बिश्नोई कहता है उस पत्रकार को कि अगर सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज के मुकाम जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है वो भगवान जंबेश्वर का है, वहां जाकर के अगर माफी मांग लेता है उसको बख्श दिया जाएगा। और ये बात बिश्नोई समाज आज से 26 साल पहले भी कही थी बिश्नोई समाज ने कि सलमान खान मुकाम जाकर के माफी मांग ले तो उसको बख्श दिया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। अब सलमान खान भी बहुत बड़ा एक्टर है तो उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और मुकाम जाकर के माफी नहीं मानी, और इस माफी ना मानने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई इस गुस्से में आ गया और आज तक वो टीस लिए बैठा है कि सलमान खान की हत्या करनी है। हालांकि सलमान खान एक वीडियो जारी करके बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद वीडियो जारी करके ये कहता है कि आप इतने बड़े हो गए, क्या अपनों की अर्थी को कंधा दे पाओगे? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू में कह डालता है कि मुझे
मौत का कोई खौफ नहीं है, मैं कभी भी मर जाऊं और मेरी मौत कैसे भी हो सकती है, लेकिन मेरा बदला तब पूरा होगा कि जब सलमान खान को मार देंगे या सलमान खान मुकाम जाकर के माफ़ी मांग ले। अब ये बात पूरे देश और विदेश में छाई हुई है। एक गैंगस्टर इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है जो LLB किया हुआ है, वकालत का छात्र रहा है, वो व्यक्ति इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन एक एक्टर जिससे पूरा देश एक माफ़ी नहीं मंगवा सका उस गलती के लिए जो उसने की थी। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सलमान खान ने की नहीं होगी कानून के हिसाब से, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग के अनुसार उसने गलती की है, तो कुछ माफी ऐसी भी मांग लेनी चाहिए जिससे समाज का भला हो, असंख्य मौतें टल जाए और एक व्यक्ति जो गैंग बना डाली उससे वंचित हो सकता था। अगर आज से 26 साल पहले या इस 26 साल के अंतराल के दौरान सलमान खान माफी मांग लेता तो क्या उसका बिगड़ जाता, क्या वो छोटा हो जाता? लेकिन नहीं, देश का कानून, राजनेता, पॉलिटिशियन किसी ने इस बात का सवाल नहीं उठाया कि सलमान खान मुकाम जाकर के माफी क्यों नहीं मांग लेता, ताकि लॉरेंस बिश्नोई का जो गुस्सा है वो ठंडा किया जा सके और कुछ लोगों को मरने से बचाया जा सके। लॉरेंस बिश्नोई ने यह तक कह डाला कि जो सलमान खान का हिमायती होगा, जो उसका सपोर्टर होगा, समर्थन करेगा, उसको मार दिया जाएगा। इसके बीच बचाव में कुछ छपरी लोग, पुनीत सुपरस्टार अपने आप को कहता है ऐसा छपरी, राखी सावंत जैसे छपरी उठक बैठक निकाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सलमान भाई की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो भी ये कहने की हिम्मत नहीं रखते कि सलमान खान वहाँ जाकर के माफ़ी मांगे। मेरा मानना यह है कि सलमान खान की इस गलती की वजह से लॉरेंस जैसा गैंगस्टर बना और इतनी बड़ी गैंग बनी और पूरे देश में कई हत्याएं हुई। जो मैंने नाम गिनाए वो नाम मात्र के हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई हत्याएं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा की गई। अगर सलमान खान माफ़ी मांग लेता या देश सलमान खान से माफ़ी मंगवाने में कामयाब हो जाता तो ये हत्याएं नहीं होती। क्या पता लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर नहीं बनता, क्या पता बहुत सी फिरौतियाँ रुक सकती थी, बहुत सी लूट रुक सकती थी, बहुत से अत्याचार रुक सकते थे एक आदमी के माफ़ी मांगने से। अगर एक आदमी के माफ़ी मांगने से कई चीज़ें रुक सकती है, इतने क्राइम रुक सकती है, तो इस देश का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को पकड़ करके माफ़ी मंगवाई जाए, या फिर इतनी मौतों का इस लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने का जिम्मा भी सलमान खान पे डालना चाहिए और उसको भी सज़ा होनी चाहिए और उसको जेल में डाल देना चाहिए इन जुर्म के आरोप में। लेकिन कानून कानून है और कानून सबूत मांगता है। सबूत बड़े लोग चेक और जैक से खरीद लेते हैं और उसका कोई तोड़ नहीं होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो समाज जिस समाज में एक चींटी को भी मारना अपराध माना जाता है, ऐसे समाज के व्यक्ति को गैंगस्टर बनाने में किसका हाथ हो सकता है? वो क्यों गैंगस्टर बना? और इस पूरे मामले पर सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या सलमान खान को सज़ा होनी चाहिए? इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।